मतलब जो पहले वार है सबसे पहले हो रहा उसी की आएगी ना। तो इससे जो छठे वार की जो जैसे संडे आए तो उससे छठा वार कौन सा होता है? वीनस, शुक्रवार होता है ना। अगर इसको दूसरे रूटीन से लें कि एक पिछला एक छोड़ के उससे पीछे, वो आसान है थोड़ा सा। जैसे मान लो रविवार है उसके पीछे शनिवार छोड़ दो तो उसका मतलब अगली हो रहा शुक्र की है। उसी तरह शुक्र के है तो उसके पिछला एक छोड़ दो बृहस्पतिवार तो उसके पीछे बुध की हो रहा है। वो ऐसे भी देख सकते हो वैसे भी देख सकते हो, आपकी इच्छा है ना उनको कैसे देखना है। तो ये तो क्रमवार ऐसे ही चलेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको ये देखना है कि सनसेट कितने बजे हो रहा है। जैसे 6:15 पर सनसेट हुआ ना, तो 6:15 से लेकर 7:15 तक पहली हो रहा। अब ये रात्रि की हो रहा है ना, दिन की हो रहा नहीं, रात्रि की हो रहा है। ये रात्रि स्टार्ट हो जाएगी ना उसके बाद। तो उसके बाद पहली हो रहा जिस वार की आप गणना कर रहे हो उससे 5वें वार की होगी। 1 2 3 4 सैटर्न, यानी कि हो रहा में 5वें नंबर पे है। हाँ, वार 5वां। अब तो आज जैसे संडे है ना, तो उससे जो 5वीं हो रहा है सूर्य से 5वीं हो रहा। तो हो सकता है जरूरी बात संडे को करोगे, मंडे को करोगे तो चंद्रमा से 5वीं हो रहा। चार तो ऐसे ही रहना है, ये सीक्वेंस तो यही रहेगा। ये टाइम जोन चेंज हो सकती है लेकिन ये तो यही रहेगा। ये सिर्फ सूर्य, हाँ जी, संडे को फर्स्ट गिनना है कि उससे नेक्स्ट? संडे को तो फर्स्ट आपने उसको गिनना है जिस वार की हो रहा देख रहे हो। मेरा कहने का मतलब सीक्वेंस तो ऐसे ही रहना है। मान लो आप सैटर्न को है तो सीक्वेंस तो दोबारा फिर उधर से आ जाएगा ना, जैसे नक्षत्रों का आता है। ग्रह तो साथ ही है ना, तो सीक्वेंस तो वैसा ही रहेगा, चाहे इधर से ले लो चाहे उधर से ले लो, वो उसके बाद उसी ने आना है। यानी कि होरा के बाद उससे छठे वार की होरा ही आएगी, किसी मर्जी वार को ले लो आप पूरे दिन में, है ना। तो जैसे सूर्य अस्त हुआ शाम को 6:15 पर, है ना। तो 6:15 से लेकर 7:15 तक। अब अगर इसी हिसाब से चलेंगे फिर किसकी आएगी? सैटर्न के बाद किसकी आएगी? छठे से चले, इससे नहीं लेना आपने, यहां से लेना है, यहां से 5वीं। ये तो कोइंसिडेंट है कि ये एक जैसे है, मतलब नहीं ऐसा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो किसकी आएगी? अब यही चेंज है बस। अब इसके बाद क्या होगा कि फिर छठी, फिर वही सीक्वेंस चालू है जो यहां एक चेंज है बस। सूर्य डूबने के वक्त चेंज है, उसके बाद फिर यही क्रम है। अब शनि से छठी कौन सी होती है? काल हो रहा 5th देखनी है और दूसरी हो रहा 6th, बैक 6। एक ही बार चेंज होता है रात्रि के समय, और बाकी कुछ चेंज नहीं है, बाकी फिर वही 6 ही है। और सर वो जो 5th भी देखनी है, मतलब वार की, जिस वार की देख रहे हो वार से वो नहीं देखेंगे 5वां, इधर जो 5वीं होरा आई हुई है उसको देखेंगे। नहीं, जैसे मान लो आप सैटर्न शनिवार की होरा चेक कर रहे हो, तो पहली होरा शनि की आएगी, दूसरी किसकी आएगी? यहाँ से दूसरी जुपिटर की आएगी, तीसरी मार्स की आएगी, चौथी सूर्य की आएगी, 5वीं वीनस की। वैसे तो हम छठी लेते हैं, लेकिन आपने उस वार से 5वीं लेनी है। उस दिन जो सबसे पहली होरा थी रात्रि की गणना करते वक्त, आपने उससे 5वीं होरा लेनी। जैसे आज मान लो रविवार है तो वैसे तो छठी ही रहेगी, दिन में तो क्रम यही चलेगा, लेकिन रात्रि में चेंज होना, वार से 5वीं होरा के ग्रह की होरा आएगी, पहली होरा, उसके बाद फिर वही सीक्वेंस छठे हो जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है सर। अगर हम वैसे अगर शुक्रवार से करें, समझो आज शुक्रवार है तो हम इसकी 5वीं होरा चेक करेंगे, फिर वहां कौन सी होती है? यहाँ से लो सीक्वेंस ऐसे ही रहता है 1 2 3 4 5, तो जुपिटर की आएगी, लेकिन उसके बाद फिर आपने छठे पे आ जाना। यही चेंज होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये हर मैं बताता हूँ इसका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। अब हमारे लिए मुहूर्त में यूज होता है। अब समझ आ गई? यहाँ से फिर किसकी आएगी? जुपिटर की। हाँ, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 शनि थी, शनि के बाद जुपिटर, फिर मार्स आ गया, वही यही सीक्वेंस रहेगा। तो सिर्फ जो फर्स्ट है वही चेंज होगा, वही होती है, बाकी सेम है, बाकी वही रहेगी।
मतलब ऐसे ही चलते जाना फिर हाँ जी हाँ जी। एक घंटे में, वो 1 घंटे में फर्क आ सकता है, क्योंकि फिर आपने ये देखना होता है कि जरूरी तो है नहीं 1 घंटे का ही आएगा, 1 घंटे से 2-3 मिनट कम भी हो जाते हैं कई बार, 2-4 मिनट ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार सर्दियों में जैसे रात की लंबाई ज्यादा हो जाती है, जल्दी अंधेरा पड़ जाता है ना, तो दिन की लंबाई कम हो जाती है। तो आपने क्या करना होता है, दिनमान निकालना होता है, यानी कि सनसेट और सनराइज को आपस में माइनस कर दो, तो उसमें से जितने घंटे निकलेंगे उसको 12 से डिवाइड कर दो। नहीं समझ आई किसी को? दोबारा बोलो। सर सनराइज से सनसेट तक का टाइम, जैसे मान लो 12 से डिवाइड कर दो, उतनी देर की हाँ होता है। हाँ हाँ, क्योंकि 12-12 घंटे का दिन रात होता है ना, सवा घंटा भी हो जाती है सर, है ना? सवा घंटा तो नहीं होगी, 2-4-5 मिनट का फर्क आ जाता है। यहाँ पर सर्दियों में फिर कम हो जाएगा, क्योंकि रातें लंबी होती हैं, 1 घंटे से कम हो जाएगा, हाँ। रात वाली बढ़ जाएगी। रात वाली बढ़ जाएगी। हाँ जी, वही फर्क है बस, समझिए ना, क्योंकि गर्मियों में तो दिन एक जैसे होते हैं 12-12 घंटे, लेकिन जब सर्दियों में रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटा 12 घंटे से डिवाइड करना 12 से ही है, ये ध्यान रखना, 9 से ना डिवाइड कर देना। जो टाइम आएगा वो हो रहा है। हाँ जी हाँ जी, जैसे मान लो दिन की लंबाई 10 घंटे, तो 10 घंटे को मिनटों में कन्वर्ट कर लो, पहले मिनटों में कन्वर्ट करके उसको 12 से डिवाइड कर दो, तो एक रेशियो आ जाएगी, करके देख लो। 10 घंटे में अपना 600 मिनट ही आएगा ना, कितने आएगा, तो 600 को 12 से डिवाइड कर दो, आप पता लग जाएगा, 50 मिनट है ना। तो ये कितनी हो रहा है फिर, 50 मिनट की एक और हो गई, तो अब ये थोड़ा कम हो गई। अब इसी तरह अगर 11 घंटे का आएगा तो करना आपको मिनटों में कन्वर्ट ही, मिनटों में कन्वर्ट करके उसको 12 से डिवाइड करो, एक होरा आ जाएगी, 50 मिनट की है, 55 मिनट की है, या 57 की है। इसी तरह रात की बढ़ जाएगी, फिर रात की बढ़ जाएगी ना, क्योंकि दिन 24 घंटे का ही होता है। गर्मियों में दिन की बढ़ेगी। हाँ जी हाँ जी हाँ, और गर्मियों में दिन की और बढ़ जाएगी सर, सर्दियों में रात की हो हाँ, बीच में कई बार बराबर भी होते हैं, जैसे आजकल एक जैसे तकरीबन आ रहे हैं, जून के महीने में बराबर हो गए। वो खैर जितना भी है वो कोई समझे नहीं, वो सनराइज और सनसेट गूगल पे आ जाता है, उधर करा जून में नहीं वो दिन तक क्या होगा, सवेरे 5 बजे सूर्य बात समझेगा नहीं। तो यहाँ जैसे 50 मिनट की आ गई ना 10 घंटे की, उसी तरह अगर 10 घंटे कुछ मिनट है, बस करना यही आपने 12 से डिवाइड करना, ये याद रखने वाला काम है। ये ना सोचना 9 ग्रह होते हैं 9 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 7 है यहाँ तो 7 से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करना है, समझे ना अगली बात। तो जैसे फिर आ जाएगा पूरा, उसी तरह ऐसे निकलते निकलते फिर अगले दिन तक चलेंगे। तो बात आ जाती है कि इसका करना क्या है, ये हर व्यक्ति विशेष के लिए अलग होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जिस समय आपका जन्म हुआ उस वक्त कौन से ग्रह की हो रहा थी, अपना अपना निकालो सभी को अपना टाइम पता ना, तो आपका हो रहा, आपका जन्म किस ग्रह की हो रहा में होगा, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। कोई बात नहीं, कब हुआ तेरा, कितने बजे का? रात को सर 23:10 वो कौन है? 11 बजे तक कैसे बार है सैटरडे। खुराक की कैलकुलेशन तो मैंने आपको बताई थी ना कैसे करनी है। तो अब आप देखो उस दिन कौन सा वार था और आपका कितने बजे जन्म हुआ, और उस वक्त ये टेबल आपके सामने होना चाहिए सर। मैं आपको एक चार्ट वैसे डाल दूंगा, आप सभी हो ना मेरे वाले ग्रुप में, मैं आपको एक चार्ट डाल दूंगा हो रहा था इसकी कैलकुलेशन। आपको मालूम है कौन सी हो रहा है, सूर्य की हो रहा है, कितने बजे जन्म आपका, और वार कौन सा था? सर तो पूरा कटनी पे नहीं है आज, कटनी पे नीचे ही होगा, नीचे होगा। पर्सनल डिटेल्स चेक कर लो। अपनी कम से कम आपको अपनी तो पता होनी चाहिए ना। अरे वो हो रहा का ग्रह बड़ा जबरदस्त जरूरी होता है वो। तेरा 6-5 था जी मंडे का। वो उस दिन देखो ना सनराइज कितने बजे था, सुबह 6:05 का, फिर तो इजी है, उस वक्त का इधर देख लो, मंडे का ऊपर पंचांग का कॉलम होता है ना, वहां पर लिखा होगा कि सूर्योदय उस दिन कितने बजे हुआ। सनसेट अपना डेट ऑफ बर्थ डाला ना आपने, अपनी कुर्सी खोल लो आप,
गूगल से इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है? ऊपर जो हेडिंग है ना पंचांग का, ऊपर हेडिंग आएगा पंचांग वाला, उसमें लिखा होता है कितने बज के कितने मिनट पर था। उसको गूगल ग्राम में क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है जिसकी गूगल में क्या है? वो मैं बताता हूँ उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ग्राफ 6:51 पे ये तो सूर्य उदय उधर लिखा है 6:51 पे। फिर ये तो संडे की ओर अभी चला गया पीछे हो गया, 6 के पे उदय होना था, आपका कितने बजे हुआ 6, 6:05 पे। तो उससे पिछले वाली हो रहा है आपका कौन सी हो गई? सूर्य से पिछली होगी जो- सर जैसे हमने रात का निकाला है उसका सुबह तक देख रहे हैं ना, अभी सुबह तक करने में शुरू हो जाएगा। ये चार्ट मान लो रात का, यहाँ से बनाना पूरा ही पड़ेगा तेरे को, रात वाले में जहाँ चेंज हो जाएगा ना, ये चेंज हो जाती है। अब ये लोगों को ये वो पता नहीं है यहाँ चेंज होता है, वो क्रमवार वैसे बना देते हैं। इधर मंगल नहीं हुई, मंगल नहीं हुई, सूर्य तो पिछली चलिए मंगल बच्चे हुई। कौन सा दिन था आपका उस दिन? वैसे तो मंडे था जी। हाँ जी। सूर्य उदय तो 6:51 पे हुआ है, बर्थ 6:05 पे है। पिछली पिछली होगा होगी, और आपको पूरा चार्ट बना लेना अपना, पूरा बनाना पूरा बनाना पूरा बनाना बनाना होगा। संडे जो मुझे अपना अपना तो पता संडे की होगा। लास्ट थी है ना, संडे की लास्ट सर 6:43 ਤੇ ਸੂਰਯੋदय ਤੇ 5:36 ਤੇ ਅਸਤ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ? माइनस करते हैं सूर्यास्त माइनस, यहाँ नीचे दिनमान भी लिखा होता है ना सॉफ्टवेयर में, नीचे दिनमान लिखा होता है भी इतने घंटे का दिन था, आपने कुंडली बोलना उनसे लिखा था उसमें लिखा होगा दिनमान कितने घंटे का था। अपनी अपनी कुंडली खोल लो, ऊपर पंचांग खोल लो, और ये नीचे लिखा होता है दिनमान कितने घंटे का। संडे ही है। ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਨਾ उधर सूर्य अस्त चलो, बराबर ही होगा। 5:30 पे उस दिन तक तो खैर चलो ये समय फार्मूला समय अपना अपना बनाने लगा करते जाओ, आपको अपना अपना वो हो रहा है प्लेनेट पता होना चाहिए। आपके जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होगी, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, उसमें इस ग्रह का रोल जरूर होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये कभी खराब ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं। लोग कह देते हैं कि जिस ओरा में जन्म हुआ वो हमेशा फायदा करता है, ऐसा नहीं होता। अब मान लो आपने कोई काम करना है, अब अपने लिए कोई पर्सनल मुहूर्त देखना है ना, तो उसमें जब आप वो काम कर रहे हैं आपने वो लगन लेना है, उसमें वो ग्रह या तो सेकंड हाउस में होना चाहिए या 11वें घर में होना चाहिए, जिसकी हो रहा है जिसकी होना है आपका जन्म हुआ है। मान लो आपने कोई आज काम किया, आप सोच रहे हो कि मैं 12 बजे मैंने कोई मीटिंग जाना है, 12 से 1 से बीच है, तो मान लो आज ही करना है, आज 12 और 1 के बीच में आपकी कोई बहुत जरूरी मीटिंग है या कोई प्रोजेक्ट कुछ भी अच्छा काम आप कर रहे हो, तो आपने फिर ये चेक करना है कि इस उसी दिन के डालकर कि इस समय लगन कौन सा चल रहा है। जैसे मान लो मैंने अभी कोई काम करना है, तो अभी मैं अभी का लगन खोल लूंगा, अब मैं देखूंगा कि जिस होरा में मेरा जन्म हुआ है वो ग्रह कहाँ पर है। अगर वो 6-8-12 में हुआ तो आपको नुकसान होगा लाइफ में। जब भी कोई काम करना ना आपने अपने लिए अच्छा, तो आपने वो लगन निकाल लेना है जिस लगन में वो जो ग्रह है वो या तो सेकंड हाउस में हो या 11th में हो। ये फिर आपको लाभ जैसे मान लो आज आपने 11 बजे तो उसकी कुंडली देखो, अच्छा उस टाइम की। जिस दिन का करना है उस दिन देखो, सारा दिन में 2 ही लगन आएंगे ऐसे, तो 2 जगह 2 ही है ना, एक में वो सेकंड हाउस में होगा प्लैनेट, एक में 11th में होगा, इन दोनों में से कोई भी लगन चुन लो, क्योंकि सेकंड धन का होता है, 11th लाभ का होता है। और एक दिन में मोटा मोटा 4 घंटे मिलेंगे। हाँ जी, लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि सामने वाला आपको टाइम कब दे रहा है। लेकिन आपने मान लो कोई रजिस्ट्री करवानी है तो उसी में करवाओ। मान लीजिए आपने कोई मुहूर्त पंचांग में से देख के निकाल लिया, अब हो सकता वो पंचांग में जो मुहूर्त दिए होते हैं वो जनरल है, उसमें कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए कैलकुलेशन थोड़ा ना की होती है, वो तो सारी दुनिया के लिए। आपने वो लगन लेना है कि जिसमें वो जिस होरा में आपका जन्म हुआ है उस प्लैनेट की जो पोजीशन है ना वो जहाँ तो सेकंड हाउस में होनी चाहिए या 11th में होनी चाहिए, वो 6-8-12 में तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। सही ये 2 लाइन लिखवा दो आप। बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? कि पर्सनल कौन हाँ जी लिख लो, एग्जाम्पल दीजिए कब करना चाहते हैं। मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदनी है ना,
तो गाड़ी आपने तब खरीदनी है, मान लो आपने 12 जितने पूरा दिन में आप वो लगन चेक करो, कुंडली बना 2 घंटे का लगन होता है। तो जैसे हम सुबह स्टैंडर्ड टाइम में अपना 5:30 बजे लेते हैं कि सुबह 5:30 बजे लगन उदय होता है, वो ठीक है। तो 5:30 से 7:30 तक आप लगन चेक करोगे, तो 2 घंटे लगन रहेगा। आप देखेंगे जैसे आज के मान लो, तो मैंने 5:30 और 7:30 से डाला, सुबह 5:30 से हम शुरू करते हैं अपना जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया हुआ है। तो हम देखेंगे लगन कौन सा मान लेते हैं, उसमें यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये कर दूं ये तो नहीं जो बता वो याद रखना, वो रात्रि वाला वही लोग गलती करते हैं। पहला वो क्रमवा छठा ही ले जाए, छठा वो जनरल है, वो भी ठीक है। ये वो हो रहा नहीं है, ये काल हो रहा 8 तरह की होती है। एक सूर्य चंद्र हो रहा होती है, एक हो रहा कुंडली होती है, बहुत 8 तरह की टोटल हो रहा, उनका अलग अलग काम है, उनकी कैलकुलेशन सभी के अलग अलग है। अब जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सैटर्न की होरा में होगा। हाँ, तो आपने उस लगन को यूज करना है, मान लो कोई भी काम करना है ना, तो जैसे मान लेते हैं हमने गाड़ी खरीदनी है, तो मान लो अभी का अगर अभी देख लो कौन सा लगन देना अभी का, अभी की वो इसी वक्त की कुंडली खोल दो, इसी वक्त की जी कुंडली दे दे मुझे। सर मेरा भी शनिवार आती है, यदि मेरी कॉल बड़ी हो फिर शुक्रवार आएगा। वो आप अपने अपने कैलकुलेट कैसे कर लो, सभी करके लाना, अगली बार मुझे चेक करवा देना, मैं देख लूंगा गलत है। यहाँ करते सभी के लग गया तो बहुत टाइम ऑलमोस्ट यदि मेरी सेम ही है, यदि भी शनिवार है, मेरा 5:45 है, इतना नहीं पता सर। मरकरी आपकी मेरा वीनस सर, अभी मैं क्या हो सर सॉफ्टवेयर भी चेक कर ले, आप भी बता ये कौन सा दृक पंचांग है? हाँ जी सर, मैं उधर भी चेक कर लेंगे। ये आप लोग को सही बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही दृक पंचांग मैंने भी किए हुए हैं, दृक DRI के पंचांग, DRI के है ना? हाँ जी सर, DRI के पंचांग। पंचांग ये भी बहुत बढ़िया है। मैं सब पहले करके देखा ना कैलकुलेटर, फिर मैं क्या मिलूं ना 1-2 सेकंड्स ऑफ वहाँ पर शहर आपको अपना डालना पड़ेगा। नहीं, वो मैं पाता सर लुधियाना पर। हाँ। वृश्चिक लगन सर अभी चल रहा है। वहाँ से तो- दूसरा हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, तो मेरे बर्थ की हो वृश्चिक लगन के पंचम में शनि है। ये देखिए अब 9 पूरे मिनट में 11 हाँ 1 2 सिर्फ एटलीस्ट 11:15 तो दस हमें। तो आपकी कौन सी हो रहा है? मेरी मेरी शनि की हो रही है। शनि है, तो शनि कहाँ पर है? अभी सर पंचम में चल रहा है। यहाँ है ना शनि। मैंने वेबसाइट तो ये आपने वो लगन लेना है जिस लगन में ये यहाँ तो यहाँ पर यहाँ, फिर आपको ये गेन्स पैसे धन का भी लाभ देगा और हर तरह का गेन्स देगा। कुंभ लगन होना चाहिए, कुंभ लगन होना चाहिए। बाद वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। जैसे सर मेरी मरकरी की हो रहा है, तो तुमने जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं कुछ करना है अपने फायदे के लिए काम, वो लगन चुन लो उस दिन में से जिसमें या तो वो सेकंड हाउस में आए, आपका जो होरा का मालिक है, या 11th हाउस में आए। अब इसमें कुछ जनरल बातें तो सभी को मालूम है ना कि लगन कौन सा लेना चाहिए। जिसमें जो आप लगन के रूल तो पता है ना, वो लेकिन जब सर सारी चीजें बताऊंगा। 6-8-12 में हो, अरे भाई तो वो तो करना ही नहीं है, वो तो फिर हो रहा हमारे वो यूज नहीं करते। जो टाइम शेड्यूल हो कैसे सर स्त्री लगन वो काम के ऊपर है ना, आपको कौन सा काम करना है, क्या चीज है। कोई हो सकता है कोई ट्रांसपोर्ट का आपका काम, आपने गाड़ी लेनी है, फिर तो शेयर में नहीं दे सकते, फिर चल में नहीं है ना। अब मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, लेकिन वो आप अपने रहने के लिए खरीदनी है, फिर शेयर में लेंगे। आप चाहते हो मैंने बेचनी नहीं है, फिर शेयर में लो। ड्यूल में तो दोनों तरह का काम होता है। ड्यूल में ज्यादा इस बेटर केस में जैसे अगर सेकंड या 11th में आना, तो दोनों एक ज्यादा कुंभ लगन बनेगा, या बनेगा वृषभ, तो दोनों स्थिर लगाना है। हाँ कोई बात नहीं, काम देखेंगे काम के हिसाब से। सर मेनू मतलब कि बुद्ध नहीं हो रहा बहुत बेनिफिट है, क्योंकि मेरा 7th का स्वामी है तो 10th का स्वामी, वही बात बता रहा आपने, 8th का स्वामी। जब भी तुम्हें कोई नुकसान होगा, अगर मान लो ये जो ग्रह है इसकी हो रहा तुमने काम किया, लेकिन अगर वो 6-8-12 में हुआ उस वक्त, वही आपका जो ग्रह है ना, वो आपका एक बुरा होगा, वही नुकसान कर देगा। जब अगर आपको टाइम अपना कुछ याद है किसी को, कब कब कई बार होता है, तो सारा चार्ट बना के चेक कर लो। चार्ट बनाना सर एक्सीडेंट का कोई समय आपको अगर पता हो तो इम्पोर्टेंट काम। हाँ जी, कोई अच्छा या बुरा होगा आपका, जरूरी है ना ये अच्छा ही करेगा सारा। हाँ। अगर जैसे मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि ये 11th और 2nd में लाभ देगा, तो ये 6-8-12 में नुकसान देगा, क्योंकि ये आपका पर्सनल इंडिविजुअल प्लेनेट है। ये हर जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा या बुरा होगा,
इस प्लैनेट का रोल जरूर होगा, चाहे उसकी दशा चल रही हो, चाहे वो गोचर में इम्पैक्ट कर रहा हो, चाहे जिस वक्त हुआ उस वक्त का समय, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये 100%, तभी तो उसकी होरा में आपका जन्म हुआ। अब मेरा जैसे सूर्य की होरा में जन्म है। अच्छा, मेरा जिस दिन जन्म हुआ उस दिन भी रविवार ही था। सूर्य का इम्पैक्ट बहुत है मेरे ऊपर। षडबल में भी मेरी कुंडली में सबसे ज्यादा पावरफुल सूर्य है। सूर्य का इम्पैक्ट बहुत है। ये समझ आने में ना मुझे होरा और काल होरा के बारे में जानने के लिए मुझे कितने साल लग गए, आपको तो मैंने अभी बता दिया 1 मिनट में। लोग तो वैसे होरा कैलकुलेट करते हैं, सीधी सीधी वाली। अब इसका जिस होरा में जन्म हुआ है वो वैसे इम्पोर्टेंट रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर अच्छी या बुरी घटना में इन्वॉल्व होगा, चाहे वो दशा के रूप में हो, चाहे गोचर का किसी भी तरह, जहां उस स्पेसिफिक टाइम में उस लगन में उसका कोई ना कोई रोल होगा। तो सीधी सी बात है ना, मान लो आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ होना चाहिए गोचर? दो बताया ना मैंने आपको। सेकंड हाउस में इन्वेस्टमेंट का होता है, जहाँ सेविंग का भी होता है। कोई पैसा जोड़ना, आपने एफडी जोड़नी है, कुछ ऐसा चाहते हो कि बड़े बढ़ोतरी होती हो, सेकंड हाउस में करते हो। अगर कोई ऐसा काम है कि आप चाहते हो कि ये चीज मैं बेच के प्रॉफिट कमा लूं, अपना लाभ लेना किसी चीज से, 11th में होगा। 9th भी ठीक है। 9th में कहीं नुकसान है ना, 9th आपका बिजनेस का 12th है। 8th में करते हैं। 8th में पहले आपको झटका लगेगा, डिले होता है, पहले नुकसान होगा आपको। नुकसान। शुरुआत में फायदा नहीं होगा, बाद में होगा। फिर इतना लंबा इंतजार कौन करेगा? फायदा होगा क्योंकि वो 10th से 11th है, सर ये शनि यहाँ पे आ लेकिन रहा पहले है, नुकसान भी देगा। ये शनि जब यहाँ पे आ रहा है जी, इस जी। टाइम, हाँ जी। तो ये कैसे निकालेंगे कि शनि सेकंड में आए? तो अभी जैसे अब मान लो आज आपने कोई 5 बजे काम करना है, जैसे मान लो आपने अपने घर में सत्संग रखना है या कोई पार्टी करनी है, तो आप खोलो देखो 5 बजे कितने आज 5 बजे, आज जिस दिन भी करना है। जिस दिन भी, आज दिन भाई क्या है? सर एक्सीडेंट वाला टाइम तो होरा पता करनी पड़ेगी ना, होरा का सर उस समय की हो रहा चल रही थी। उस समय क्या हुआ कभी उस पता टाइम ਦਾ ਹੈਗਾ ਲਗਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਥਮ ਬੁੱਧਤਾ ਸੇ मर्करी कितने होता है? मरकरी 10th हाउस से बैठा। सूर्य साथ था, सामने शनि है। टाइम एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट टाइम पर वो फोटोज वाली थी ना, हाँ। फोटो में डिटेल करके दशा चेक कर लो। उस वक्त में दशा कौन सी चल रही थी? दशा मेरी हाँ, उस वक्त में कौन सी दशा चल रही राहु थी? सर, एक अकेला राहु थोड़ा होगा। राहु शनि मैं अभी तो शनि सामने देख रहा था। शनि बुध को देख रहे हैं। हाँ, यानी कि वो ग्रह 100% इन्वॉल्व हो गए। ये जरूरी नहीं है कि जिस होरा में आपका जन्म हुआ है वो हमेशा आपको फायदा ही देगा। आपका इस्तेमाल करने का तरीका ठीक होना चाहिए ना उसको। आप उसको इस्तेमाल ही तब करोगे जब वो पिटा हुआ खुद ही, तो फिर कैसे लाभ देगा आपको? आप कोई भी अपना महत्वपूर्ण काम है उस वक्त करो जब वो उस लगन में जो आप मुहूर्त निकाला है उसमें अच्छी स्थिति में होना चाहिए। जैसे मेरा क्लाइंट जन्म होया हो रहा था, फिर वो बलि करने की अपना नहीं, बलिया कब करोगे ना, मान लीजिए जिस होरा में आपका जन्म हुआ वो आपकी लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में होना चाहिए। ये ना कि वहां 6-8 बार में फिर वो कमजोर हो जाए, नहीं अगर अच्छी स्थिति में है तो फिर उसको फिर तो है ही बढ़िया, पहले ही बढ़िया है। बलि कर सकते हैं। बढ़िया को बढ़िया और करने की क्या जरूरत है? शनि सेकंड, अब जैसे देसी की खाना में अच्छा लगता है, वो ज्यादा खाओगे तो फिर सुबह लूज मोशन लग जाएंगे। शनि आया। अभी उसको एसिड अगर बलि है तो बढ़िया तो फिर तो है ही बढ़िया अगर कमजोर है। लेकिन अगर वो 6-8 बार में बैठा होगा फिर नहीं कुछ कर, फिर नहीं बलि कर सकते उसको, आपकी बैठ हो जाएगा अच्छी तरह से। शाम 4 बजे आ गया सर सेकंड में शनि। हाँ, तो इस वक्त करो। सर ये जो काल आपने समझाया कि लास्ट में 5th देखना है सनसेट के बाद, हाँ जी, तो ये मतलब हर दिन के लिए है? हाँ जी, तो हर दिन फार्मूला मतलब है। उसके बाद पहली दोबारा शुरू हाँ जी, ये तो rules है। ये एक बार यही वो बीच में चेंज है बस। आपको पता होना चाहिए सनसेट कितने बजे हुआ। मान लो 6:15 सनसेट हुआ तो 6:15 से लेकर 7:15 तक उसी वार की जिसकी आप गणना कर रहे हो उससे 5वीं हो रहा है, उसके बाद फिर छठी, फिर वही सीक्वेंस दोबारा ऐसे ही चलते चलते अगला सिर्फ नया फर्स्ट टाइम 5वीं देखनी है। शाम वाला जब, हाँ जी, भी सनराइज के बाद आपको कौन सी हो रहा है सेट के बाद जो एक घंटा है वो वो, हाँ जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट। वहां एक गलती हो गई अगर
सारी सारा। सारी गलती हो गई। तो आप मान लो आपने कोई बच्चे की किसी की शादी, बच्चे की शादी करनी है, तो अपनी होरा नहीं देखनी है आपने, उस बच्चे का देखना है। मतलब आपने जैसे अपने बेटे की शादी करनी है, तो अगर चाहते हो आपकी वहां रिश्ता बन जाए, है ना, तो या तो वो उस वक्त गोचर उस जाओ ही उस वक्त कि आप उसमें आपकी वहां से निकलना हो जाना चाहिए उस 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे का लगन होता है, बहुत बड़ा होता है, ये छोटा मोटा लगन थोड़ा ना होता है ना। तो फिर क्या होता है कि सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाएगी। सेकंड राउंड जैसे शादी करनी है तो हमने कुटुंब भी बनाना ना उसका, फिर सेकंड वाला लो, कुटुंब बनाना चाहते हो ना आप, सेकंड वाला लो। वैसे दोनों ही ले सकते हो, सेकंड और 11 दोनों ही है, लेकिन हम कारक तत्व भी देख लेते हैं ना कि 11 के कारक तत्व क्या है, सेकंड के क्या है। तो जैसे फैमिली बनानी है यहाँ, मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई भी ऐसा काम जो आप चाहते हो कि आपको उसमें सक्सेस मिले, तो वो आपको इस होरा वाले ग्रह को पहले तो डिकोड करना है अपनी अपनी कुंडली में कि कौन सा है। फिर ये डिकोड करना है कि जिस दिन आपने वो काम करना है उस दिन जिस समय आप जा रहे हो उस वक्त लगन कौन सा चल रहा है, उस लगन में उसकी स्थिति अच्छी दूसरे घर में हो, 11वें घर में हो, तो आपको लाभ होगा, आपको सक्सेसफुल होने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी कई गुना। और उससे पहले वो मोटी मोटी चीजें तो ध्यान रखनी होती है कि 6, 8, 12 में प्लैनेट नहीं होने चाहिए, वो तो बताने की जरूरत नहीं मुझे, जो स्टार्टिंग का आपको बताया हुआ ना। लगन कौन सा अच्छा होता है, जिसके केंद्र त्रिकोण में ग्रह हो, पाप ग्रह 3, 6, 11 में हो, शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो, और 6, 8, 12 में कोई ग्रह ना हो। ये तो जनरल चीज है, वो तो पता ही है ना, वो चीज भी इसमें यूज करनी है। फिर उसमें आप देखोगे कि वो जो स्थिति अच्छी वाली है दोनों तरह से, वो दूसरे भाव के गोचर के समय बन रही है या 11 के गोचर के समय बन रही है। सही वो इनका डालो ना, ये चल रहे हैं कि नहीं? पता नहीं मेरे को, देख चल रहे हैं। अगर दोनों में अगर नहीं बन रहा है और करना भी जरूरी है उसके, फिर होरा को तो लेना ही, फिर होरा को नहीं आप छोड़ सकते। मेरा कहने का मतलब अगर आप दोनों तरह से देख लेंगे ना तो और सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ जाएगी, है ना। मान लो आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, दोनों से देख लो अच्छा ज्यादा अच्छा कौन, जो ज्यादा बेटर है आपको वो ज्यादा सक्सेसफुल होने कर देगा। मतलब कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस होरा का यूज करो। ये आपका हर बंदे का व्यक्ति विशेष का पर्सनल मुहूर्त है। थोड़ा अपना लाइफ का चार्ट बना सकते हो आप, जैसे मान लो आज से बनाना शुरू कर दो। जब भी कोई आपके रोजाना में कोई अच्छी या बुरी घटना हो रही है, किसी दिन आपका मूड खराब है, किसी दिन अच्छा है, तो कौन सा समय था, टाइम नोट कर लो उसका। वो एक चार्ट बन जाएगा, थोड़ा सा लंबा 2-4 महीने का बना दो, तो उसमें से आपको एक होरा ऐसी मिलेगी जो या तो आपको नुकसान दे रही होगी या आपको फायदा दे रही होगी। भी कौन से प्लैनेट की ऐसी होरा थी जो बार बार आ रही है और उसमें आप कोई ना कोई अच्छी या बुरी घटना हो रही है, तो उससे आपका एक चार्ट बन जाएगा। तो आप सीधी सी बात है, जिस होरा में जो ग्रह आपको अच्छा कर होरा में अच्छा फल दे रहा है उसी में यूज करो। न्यूमरोलॉजी में भी हम ऐसे ही करते हैं, अगर किसी का अच्छा नंबर निकालना तो फिर चार्ट बनवाते हैं रोज, तो टाइम साथ में होना चाहिए। तो इससे आपको पता लगेगा कि कौन सी काल उस दिन, मान लो कोई किसी का झगड़ा हुआ तो उस दिन चेक कर लो उस वक्त कौन सी काल होरा चल रही थी, तो तुरंत पता लग जाएगा। और आप उस बंदे को छेड़ोगे नहीं, उस वक्त आप उस होरा को यूज करेंगे जब वो बंदा आपको सुनता है। इससे आपको खुद ही को मिल जाएगा ना, क्योंकि कोई घटना हमेशा तो होती नहीं है, ये तो थोड़ा सुबह से लेकर रात तक होती रहेगी। वो किसी खास समय पर ही ऐसा होता है। तो क्यों होता है, कोई ना कोई प्लैनेट ऐसा एक्टिव हो जाता है उसको। सर इस तरह इसी कुंडली में जैसा हमें हिंदी इसकी कुंडली में जैसे शनिवार की होरा में इसका जन्म हुआ जी, तो हमने रात में कोई काम करना है तो हम रात में जैसे इसका कहा गया अपना लगन देखना वैसे। अच्छा, लगन तो वही देखना, फिर हम इसको शुक्रवार देखेंगे ना रात के लिए, जो 5th हो रहा होगी वो तो फिर शुक्रवार की होगी। हमने तो उसकी जन्म की होरा ली है ना, इनका शनि की होरा में। इनके लिए शनि तब तक बढ़िया फल देगा जब गोचर में वो उस भाव में होगा जिस लगन के वो दूसरे भाव में या 11वें में आ रहा होगा।
मान लो इसमें इन्होंने कोई भी अपना काम करना है, नया काम करना है, तो इन्होंने तब करना है उस पता तो बंदे को होता ही है ना कि मैंने आज ये करना हाँ जी, हाँ है जी। और इतने से इतने बजे के बीच में करना हाँ जी, है, हाँ तो उस वक्त के टाइम की आप कुंडली बना दो, ठीक है, बना ली। उसमें समय डालकर और लुधियाना जो भी शहर आपका, हाँ जी, हाँ जी। उस वक्त देखो कि होरा वाला जो स्वामी, होरा का स्वामी ग्रह है, होरेश बोलते हैं उसको, वो वो कहाँ पर है? वो सेकंड या 11th में होना चाहिए अगर आपने उस काम से लाभ लेना है। नहीं, वो तो चलो हो गया ना, एक हो गया अपना दिन के अकॉर्डिंग, बट हमने रात के अकॉर्डिंग चेक करना है कि तो रात का जो है अभी तो समझाया मैंने। हाँ, तो काल में तो वो अभी इसके अकॉर्डिंग तो इसकी जो मरकरी है, फिर अरे कहाँ चले गए? हमने तो उनके लिए वो होना देखनी जब जन्म हुआ उनका, अच्छा वो तो चार्ट हो गया ना, अच्छा, चार में वो तो कैलकुलेशन करने के लिए चार्ट है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे मनोज आपका कौन सा था? शनि था। निकालिए आपने कौन सी होरा में जन्म हुआ आपका? मैं उससे तो निकाले फिर मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ। सर वो शनि, राहु में शनि था दिशा में, और शनि देख भी रहा था बुद्ध को, और होरा भी शनि भी, टाइम ऑफ एक्सीडेंट तभी हो गया ना। उसके बिना होना निकल अंदर सर 2 मीटर नीचे हो रहा है। तो आप ऐसा है ना, मेरी बात सुनो, बचाव हो जाता है। जब भी मान लो आपने कहीं दूर सफर पे जाना है, जहाँ कोई जरूरी काम पे जाना, तो चेक कर लो, अगर कम से कम वो सेकंड और 11th में नहीं है, लेकिन शेयर वाला में नहीं होना चाहिए। सर मैं उस दिन भी अपनी हो रहा 13 नवंबर पा के करूँगा ना जी, 14 नवंबर तक फिर सवेर का बर्थ का सनराइज तो हो जाना ना और मतलब संडे भी काफी ये हाँ, सब थोड़े 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 मैं थोड़े तो 13 नवंबर ही पाऊंगा ना। थोड़ी ये हिसाब ना हो रहा नहीं ना, सही निकल नहीं रहा थी ये ना, ये 6 में ही है इसमें तो होना चाहिए, दिन ना हो रहा था, ठीक है। ये जो इसमें हो रहा है ना, सही नहीं निकलेगा, वो ऐप बनाना पड़ेगा। तो बनाना पड़ेगा। रात रात बनाना होगा सर, दिन तक। और इधर मरकरी तो हमारे का काम थोड़ा ना। 1 में मैंने बना लिया। 14 नवंबर कौन सा आपका? मेरी शनि की अच्छा, तो वो देख लिया। रात शुरू होगी। उसी की हो रहा है आपको कोई नया काम, किसी से कोई बात करनी है, मतलब जिसमें आप चाहते हो कि आपको लाभ हो। शनि भी आनी चाहिए। और सर एक बात पूछनी थी कि अगर मान लीजिए आप 12 बजने वाले, 12 बजे किसी के साथ बात विवाद हो गया, उस वक्त देखो कौन सी हो रहा थी, उससे बचने के लिए क्या करें? उस होरा को अगर आपको पहले ही पता है कि इस होरा ये घर खराब है मेरी, इधर उधर भज जाओ, अवॉइड करो उसको। उसको चेक कर ले। हाँ, पहले देखो, हाँ यार, इग्नोर करो उसे, क्योंकि फिर काम ज्यादा पड़ जाएगा, हाँ फिर वो तो ठीक बात क्योंकि पहले भी खराब होगी, ऊपर से उसी में गड़बड़ हो गई, तो वो और डिस्टर्ब हो जाएगा काम। अब इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं इस होरा में, कहीं भी बाहर आना जाना है, कोई इन्वेस्ट करनी है, कोई बिजनेस का फैसला लेना है, किसी से मीटिंग करनी है, शादी करनी है, शादी देख, लड़का देखने जाना है, लड़की देखने जाना है, गाड़ी लेनी है, कुछ भी व्हाटएवर, तो इसको यूज करो। यानी कि अगर आप लाभ लेना चाहते हो किसी कोई भी ऐसा काम, तो इसका यूज करो। सर एक बार ये मेरे वाली होरा बनाए यहाँ पे। आप बताओ क्या करना है? सर सनराइज टाइम सुबह 5:26 कितने बजे का बर्थ है? रात की 11:10 तो उस दिन क्या बात था? सैटरडे। और कितने बजे सूर्योदय हुआ? सुबह 5:26 5:26 से 6:26। अब वो तुमने निकाल लिया कि कितने मिनट की होरा बन रही है तुम्हारी? वो बन रही है सर, वो भी तो देखना पड़ेगा। सनसेट देख लो ना, दिनमान कितने घंटे, वो लिखा होता है इसमें दिनमान, 19:20 दिनमान लिखा होता है कितने घंटे का, कितने घंटे कितने मिनट का दिनमान था लिखा होता है ऊपर जो पंचांग वाला कॉलम है ना, सनसेट दिनमान भी तो लिखा ही होगा, इतने घंटे 7:10 में लिखा है सर यहाँ पे। कितने घंटे का लिखा नहीं है साथ में, लिखा होता है साथ में। सर नहीं लिखा होता है, कैलकुलेट टोटल मार लो। तो आप इसमें से माइनस कर दो ना, सनसेट में से सनराइज माइनस कर दो, तो घंटे निकल आएंगे आपके, उसको 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि नहीं तो ऐसे 2-4-5 मिनट का फर्क पड़ सकता है, 1 घंटे का प्रॉपर तो आएगा नहीं, वो कम ही ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ ਨੇ ਆਇਆ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। 2 मिनट का 2 मिनट का छोड़ दी।
सी डेट ऑफ बर्थ 24 मई 1987। अरे उसमें से सनसेट सनराइज में सनसेट माइनस करते हैं, पता लग जाएगा घंटे निकल आएंगे। 24 मई 1986। नहीं तो इसी से चल पड़ो अभी, बाद में 1-2 मिनट ऊपर नीचे कर लेना, है ना। कितने बजे तक बच्चा? रात 11 बजे 10 मिनट। रात में 11 बजे 10 मिनट। वो बस चेंज होएगा ना तो। मार्च ही हो रहा है। मार्च भी हो रहा है। मार्च है, मार्च मार्च है सर। ओके। एक बार सर आप एग्जिट कैलकुलेट कर लेते हैं। वो दोनों कितने घंटे की हो रहा, कितने समय की हो रहा मेरी? सर हो रहा निकली सर 5:27 तो सूर्योदय, 5:27 तो 6:36। 13 घंटे 59 मिनट 20 सेकंड। 13 5:27 तो सर 6:36 है, तो 6:36 लिखा ना। प्लस 1 घंटे 12 मिनट आने हाँ जी सर। हाँ। घंटे 11 मिनट। इसमें से क्या सा लेंगे? 1 घंटा 11 मिनट दिया हो रहा है। 21 मिनट में 1 घंटा 11 मिनट सॉरी 9 मिनट दिया। 1 घंटा 9 मिनट। एक घंटा कौन से महीने में कर दूं आपका? मोटा। कौन से महीने में पड़ता है? मार्च मई सर। मई में सर 1 घंटा तो मई में दे देता ना तुम होता है। हाँ जी 4 घंटा 10 मिनट महीने में बढ़ा मंगल भी हो रहा है। मंगल की है। अब ठीक है, करो क्या कुछ है ओके आप उसकी जो सब तो होता हाँ। तो अब ये फर्क पड़ गया ना, जी। तो ये टाइम भी अब 1 घंटा थोड़ा लेंगे हम, और ये सारा बनाना पड़ेगा उस हिसाब से। जो 10 मिनट के हिसाब से हो रहा है 10 मिनट आगे चलता जाएगा। हाँ इस वजह से वो कैलकुलेशन हाँ चेंज हाँ होगा। हाँ। तो इसी वजह से चेंज हाँ, हुई। 12 से डिवाइड करना जरूरी है। उसी तरह रात को भी इसी तरह जो हमारा सनसेट का टाइम है उसको अगले दिन के जो सन राइज है उसमें से माइनस करना है, अगले दिन वाले से, पिछले वाले से मत कर देना। नहीं समझे क्या? समझ समझे? गया, समझ गया। जो आज का सनसेट का टाइम है उसको कल सुबह कल के जो सन उदय है ना उसमें से माइनस करना है, तब रात्रि मान निकलेगा आपका। तो कई लोग क्या कर देते हैं वो इसी वाले से कर देते हैं। जैसे मेरे मंगल भी हो रहा है, मंगल तो मेरे 12वें है, हाँ मंगल ठीक नहीं है, लेकिन मंगल वहां पे वर्गोत्तम ही हाँ है। ये और ये है। वो बढ़िया हो गया। लेकिन आपको वो हर लगन फायदा देगा जिसमें ये सेकंड या 11th में हो। अब अभी तो मंगल 12वें चल रहा है, अभी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि तुला में चल रहा है मंगल, अभी कन्या में चल रहा है। नहीं वो तो आप अपना लगन देख लो। सर टाइम का फर्क चल रहा है। मैं तो मुहूर्त की बात कर रहा हूँ, मैं मुहूर्त की बात कर रहा हूँ। अब की अभी कौन सा लगन है, इस वक्त कौन सा लगन था? अभी अब वृश्चिक वृश्चिक लगा। अभी ये वृश्चिक लगन है ना, तो अभी कहाँ है तुम्हारा मंगल? देख लो 7 नंबर 12वें में ही। तो ये अभी ठीक है। अभी जब ये अभी 2 घंटे में चेंज हो जाएगा। 2 घंटे ये चेक कर लो कितने डिग्री का है। 1 डिग्री जो 1 मिनट में 4 मिनट में कम्प्लीट हो जाती है। वहां भी 28 डिग्री का है। वहां की हम तो मुहूर्त की बात कर रहे हैं, यानी कि तुमने अब ये यहाँ पर था तो तुमने वो लगन लेना है, अब ये यहाँ भी तो आएगा। पंचमी हो रही है मार्च। तो अगला लगन तो तुम्हारा जब ये आ जाएगा ना 9 नंबर लगन आएगा, तो फिर तो ये आगे फिर ये यहाँ आ जाएगा। ये हाँ जी। जब ये धनु लगन आएगा जी। तो ये पीछे आ जाएगी ना। और सवेरे 9 बजे भी काम कर सकते थे। हाँ। तो ये दो बार तो मैं रात को भी एक बार मिल जाता है, तो अगर रात को आपने कहीं आना जाना है तो ये खास तौर से ध्यान रखना होता है। मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो 6 में ना उस दिन उस वक्त अभी मान लो ना आपको रात को किसी ने फोन किया, दोस्त ने, जी। पंगा पड़ गया, उसी पर पहले चेक कर लो अपना कि तुम्हारा कहाँ है भाई। तुम्हारा अगर कहीं खराब हुआ ना उस वक्त गोचर में, तुम नहीं जाना है, फंस जाओगे वहां जाके। काम किसी और ने किया होगा। हाँ लफड़े में पड़ जाओगे। मान लो कोई जैसे वो तुम सुधा करना है जी जी। प्रॉपर्टी का कोई है ना, तो अब पार्टी को बुलाओ भी उस वक्त जब तुम्हारा गोचर में वो लग नहीं, वो यूज करो। जब वो सेकंड और 11th में है तो तुमको लाभ होगा, बंदा सामने सर लगन सेकंड और उसमें वो मतलब कि 11th में समझ नहीं रहे मेरी बात। मान लो आज को शाम 5 बजे की मीटिंग है, तो ये चेक करेंगे कि आज 5 बजे कौन सा लगन चल रहा है। उस लगन में इनका जो होरा का स्वामी है, होरेश है, वो यहाँ तो सेकंड हाउस में होना चाहिए।
या इलामत या उसकी राशियां सेकंड हो गया। भाव की बात कर रहा हूँ। लॉर्ड कहाँ पे? होरा का स्वामी तुम्हारा कौन सा है? होरा का स्वामी बोल है ना। तो मान लो आज तुमने कोई 6 बजे मीटिंग है, तो भी 6 बजे का आज का टाइम क्या चेक करोगा। तो इतना रॉकेट साइंस तो है नहीं, इजी सा। शुक्रवार चेक करिए कितना इजी बस अपना अपना वो कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में कमी मिलती होगी, कई सॉफ्टवेयर होगी भी, लेकिन वो गलती होने की संभावना होगी। इसमें सिर्फ यही है बस, एक शाम को ही चेंज होना है। जो आपका सनसेट हो रहा है उस वक्त की पहली होरा चेंज होगी, बाद में तो फिर छठी सीक्वेंस तो सिर्फ यही चलेगा, छठे वाला ही चलेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं है कि वो जिस होरा में जन्म हो गया उसको वो हमेशा अच्छा ही करेगा। सर, वो बुध आठवें में है, हाँ? बुध 8 में तो नहीं करना उसको। जब वो लगन यूज करो, 2 घंटे का लगन होता है, 2 घंटे को तो चेंज हो ही जाएगा। वो आपने जो बोला था ना कि शाम के लिए पहले छठी लेनी है, वो मैंने गलती से 5वीं ली थी, इसलिए इसकी हो रहा है। हाँ बस वो गलती कर ली, अभी चेक, बाकी सारी सेम है। हाँ हो जाता है, सभी हो जाता है। छठी है, एक तो नहीं होगा ये ना, छठी में गलती है। तो 5वीं जाती तुम्हारी 5वीं है। समझे मेरी बात है? जी जी जी। उसे शुक्र की होरा से काम दे हाँ, रही है। मैं बुद्ध चेक करना है। एक इसको अपनी अपनी बना के 3-4 बार क्रॉस चेक कर लेना कि कोई गलती तो नहीं होगी। हो जाती है गलती, सभी से हो जाती है। अब जैसे मान लो किसी को प्रपोज करना है, आया तेरा क्लाइंट ऐसे भी है, क्या करें, हर तरह का बंदा आएगा आपके पास। किस वक्त? चाहे कोई लड़की भी बोल सकती है, लड़का भी बोल सकता है कि मैंने प्रपोज करना है, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फ्रेंडशिप हो जाए, बाद में जाए। है ना। जी। तो कौन सी होगा जिसमें? वही सर उसके जो दूसरी और जब 11th में रहेगा तब करेंगे। वो तो है ही है। सर फोर्थ अच्छा वीनस की होरा यूज करेंगे। वीनस की हो रहा है। शुक्र है ना प्यार में ऊपर का कारक। अब ये दो चीजें आ जाएंगी यहाँ। एक तो शुक्र की होरा होनी चाहिए, नंबर 2 वो लगन वो लेना है वो जिसमें आपका होरेश 2nd और 11th में वो मैच करना पड़ेगा। अब ये रोज नहीं मिलेगी। तो इसमें तो चंद्रमा की पोजीशन देखनी पड़ेगी। वो चंद्रमा जो है आपके जन्म के चंद्रमा से 4, 8, 12 नहीं होते, तो चंद्रमा भी बंद है, वीनस दोनों की अलाइनमेंट ठीक होगी तभी आगे तभी 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए। वो तो फिर आपका शुभ वर्ग भी देखना पड़ जाएगा। अष्टक वर्ग में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहा हो वहां रेखाएं 4 से ज्यादा होनी चाहिए। चंद्रमा की तब जाके प्रपोज करेगा फिर बात। उसमें भी काम खराब हो सकता है, और जरूरी नहीं है उसमें बन जाए। उसमें फिर आपको ये देखना पड़ेगा सर सारे ग्रह सेट करता रहेगा, ब्याह ही किसी और में करानी होगी। मुझे सर देखना है। मेरा भी अगर आपने वो रोज नहीं मिलेगा वो। टाइम नहीं निकलता। और हो सकता है उस दिन ना मिले ना, जिस दिन आपने करना है काम बंदा चला जाए। तो शुक्र की होरा तो फिर शुक्र तो तो फिर कौन से गोचर में कौन से घर में होना चाहिए? 5वें में 5वें में। हाँ। या 5वें पर दृष्टि डालो, 5वें होता है रिलेशनशिप का। शुक्र का 5वें से रिलेशन। शुक्र को तो मिला शनिवार यानी कि आप जो ग्रहों के कारक तत्व है ना उसका काम उसी की होरा में करो जिसके वो कारक तत्व है। और जैसे मान लो किसी बच्चे को स्कूल या कॉलेज में डालना है तो किसकी होरा में डालोगे? बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलानी है, बुध की होरा में, बृहस्पति की। बृहस्पति में धार्मिक आयोजन होते हैं, ज्ञान की बातें, धार्मिक आयोजन, सत्संग, जगराता। ये तो आर्मी यात्रा से जाना है, किसी अपने गुरु से मिलने जाना है। अगर स्कूल कॉलेज में जाना है तो बुध की। हाँ जी सर। जी सर। हाँ जी सर। सर उसकी नीति काफी है। तो जैसे वो मैं बात कर रहा था हाँ जी सर काफी कि अगर प्रपोज करना है तो वीनस की होरा होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त साथ में आपने ये भी देखना है कि जो आपका होरेश है इंडिविजुअल वो कहीं 6 और 12 में तो नहीं है। ये भी चेक कर। दोनों करनी पड़ेगी आपको। होरा तो उसी की, दोनों काम सही होना चाहिए।
नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। अब जैसे चंद्रमा का ये कह रहे थे, तो चंद्रमा आपकी जन्म राशि से गोचर में 4, 8 और 12 में नहीं होना चाहिए। उस टाइम उसके बाद फिर उसकी पावर की आ जाती है, बली कितना है वो उच्च नीच वगैरह तो वैसे ही देखना है, जैसे है ना, शेड वाला में नहीं होना चाहिए, उच्च नीच का ना हो। अब आगे आ जाता है अष्टक वर्ग। अगर आपने उसको और पक्का काम करना उसको, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ सकती है, फिर आपको वीनस की होरा नहीं मिलेगी। वीनस की होरा तो अपने हिसाब से आएगी ना, और चंद्रमा तो 5 दिन ही रहता है। चंद्रमा तो एक राशि में 2.25 दिन रहता है ना, लेकिन वीनस की होरा तो 2 बार आएगी। वही कैटेगरी रहेगी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा तीसरी आपके काम की नहीं होगी, वो आएगी रात को। तो कई बार चंद्रमा वाला सिस्टम छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन अगर आपने देखना ही है तो चंद्र अष्टक वर्ग में मान लीजिए आज मेष में गोचर कर रहा है चंद्रमा, तो आप अपना चंद्र अष्टक वर्ग खोलेंगे और उसमें देखेंगे कि चंद्रमा अगर मेष में गोचर कर रहा है उसमें कितनी रेखाएं हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? 8 ही होती है ना। तो कितनी होनी चाहिए मिनिमम? 4, 50% होनी चाहिए। अब मान लेते हैं 4 हुई तो ये हो गया। लेकिन ये जो 4 रेखाएं दी हुई है इसमें वीनस की रेखा होनी चाहिए। वो कक्षा वाला सिस्टम से याद है आपको? कराया होगा कक्षा? कराया होगा अष्टम। और आपको एक दिन नहीं कराया। मैडम को बोलना कक्षा वाला अच्छा मेरी बात होता है तो अब देखो ना। अच्छा सिलेबस हमारा ऐसे ही छोड़ जाएंगे। तो सिलेबस हमारे वैसे छूट अब जाएगा। मान लो ना अष्टम वर्ग में मान लेते हैं चंद्रमा जिस राशि में रेखाएं गोचर कर रहा है उसमें 7 रेखाएं, तो आप क्या कहोगे? बहुत पावरफुल है। लेकिन एक नहीं, वीनस की नहीं। अब ये अगर वीनस की नहीं हुई ना तो आपका काम नहीं होगा। चाहे वो वीनस की है, हाँ तभी नहीं काम। नहीं हो जाए, ये तो हम उस संभावना को और बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, परसेंटेज और बढ़ा रहे हैं। वहां पर वो टेक्निक नहीं काम करेगी कि 4 से रेखाएं ज्यादा हो। अब उल्ट भी हो सकता है। मान लो जिस दिन वो चंद्रमा आपने काम आज ही करना, वो उसमें रेखा एक ही, वीनस की है। लेकिन अगर ये वीनस की है तो काम हो जाएगा। वो सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा, अभी 4 से कम ही होना। वो तो एक जनरल बात है। जैसे कुंडली मिलान में है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अष्टगुण लोग मिलान कर लेते हैं, उसके मेन काम आगे मेन हो रहा है। वो आता ही नहीं लोगों को, समझे ना। तो इस तरह यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो रेखा जिसने दी है वो किसने दी है। भाई वो क्या कक्षा वो तो आपको पता लग जाएगा कि किसने दी हुई है। वो अपने उस टाइम। अब ये ना हो कि जिसने दी हुई है वो छेड़ वाला का मालिक हो। कितने काम होना, चाहे जब वहां 8 में 7 पड़ी हो, वो देखना पड़ेगा दी किसने। तो ये टेक्निक सोमे जो ग्रह प्यार मोहब्बत के जैसे चंद्रमा शुक्र है, इनकी रेखाएं होनी चाहिए। चंद्रमा भी एक जैसे ही है ना, मन है ना चंद्रमा। सर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 2 11 24 तो ਆਪਣਾ बेस्ट है। इन केसों जे अपना 9 में 24 फिलहाल नोवा कई जगह से खराब भी तो है ना। नोवा हर भाव के लिए अच्छा थोड़ा ना है, लेकिन ये जो होरेश है यहाँ पर संभावना आपकी बहुत बढ़ जाएगी। तो आप करके देखो, आपको खुद ही पता लग जाएगा। रूटीन बना लो, काम अपने वहां करने शुरू करो, फिर आपको खुद ही नजर आएगा कि वाकई इसमें मुझे बाकी समय से ज्यादा, चाहे मैं सोच रहा हूँ मान लो बाकी समय में आपको 100 रुपया लाभ हुआ, अगर यहाँ 110 होगा तो 10 बढ़ेंगे ही, कम कुछ नहीं होगा आपका, बढ़ेगा ही, फायदा ही होगा। फॉर एग्जांपल आप किसी को पैसे ले रहे हैं, किसी को कुछ भी अपना काम कराना, आप उससे हो रहा से और अच्छा करके उस टाइम में अब यहाँ फर्क आ गया ना, आपने लाभ लेना है तो 11 वाला यूज करो, आपने उससे प्रॉफिट लेना है। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको लाभ चाहिए। सर कक्षा भी करिए तो ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਗਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕक्षा ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕक्षा ਨੂੰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ गोचर अष्टक वाला वो एक रेखा में दिया, वो किस दिन यूज करना है वो अलग। ਕਿਹੜੇ ਵੀਕ ਦਿਨ ਚ वो सारा कराया होगा। फॉर्मूले का क्या नाम है? समझ मेरी बात ना। तो अष्टक में ये देखना होता है कि जरूरी नहीं है 7 रेखाएं तो काम हो ही जाएगा आपका।
जिससे संबंधित काम है उसकी रेखा होनी चाहिए वहां पर। अगर उसने रेखा ही नहीं दी तो शुक्र ने दी ही नहीं, तो आप जितना मर्जी करते हो कुछ नहीं होना। लेकिन हाँ, शुक्र की होरा यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। जैसे इंटरव्यू वगैरह होती है या वो करना होता है, वो भी सूर्य की होरा, सूर्य की होगा। शनि की होरा में भी नौकरी मिल जाती है, क्योंकि शनि में नौकरी का कारक है ना, नौकरी फिर लंबी चलती है। मान लो आपने जॉब करनी है तो शनि की होरा में जॉब स्टार्ट कर लो, लंबी चलेगी। स्टेबिलिटी हाँ हाँ, लंबा, आप शनि स्लो है ना जी, तो नौकरी आप चाहते हो लंबे समय तक करो, लंबे समय तक। यानी कि जिन ग्रहों के जो कारक तत्व हैं उनसे संबंधित काम उन्हीं की होरा में करो, तो आपको सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाएगी।